नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, बहुत सारी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी है, लेकिन जी दोस्तों अब विद्यार्थियों के मन में शंकाएं उठने लगी है कि आगे भविष्य में क्या होगा। देखिए, इसमें वही चीज बताएंगे और आप लोग झारखंड बोर्ड से रिलेटेड भी एक आप लोग का छोटा सा अपडेट है, तो वो भी आप लोग बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षाएं रद्द, शंकाएं नहीं। यानी कि परीक्षाएं तो रद्द हो गई है बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई के, लेकिन जो मन में शंकाएं हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा वो कम नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ शिक्षाविद क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स क्या कह रहे हैं और कुछ गार्जियंस क्या कह रहे हैं, इसको लेकर आप लोग हम बता रहे हैं। देखिए, कोरोना का असर सीबीएसई सीआईएसई ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन छात्र भविष्य को लेकर चिंतित। बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही अहम रोल अदा करता है, मैं आप लोगों को पहले से ही कहता था। तो देखिए, इसी में जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, शिक्षाविद, वो क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये तो कहा गया है कि रांची, देखिए रांची से न्यूज है, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हर किसी को प्रभावित किया है। महामारी के कारण फरवरी से ही सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि परीक्षा रद्द करने के निर्णय को अधिकतर लोगों ने सही कहा। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जिसका मानना है कि परीक्षाएं रद्द होने से विद्यार्थियों के करियर पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि पहले से ही सोशल मीडिया पर विद्यार्थियों का एक वर्ग बोर्ड की ओर से तैयार हो रहे रिजल्ट के पैटर्न पर लगातार विरोध हो रहा है। जैसे आप लोग बता दें, सीबीएसई बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट जारी होने का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, उससे लेकर अभी विरोध शुरू हो गया है कि इससे सही नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों का कहना है कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट असेसमेंट के आधार पर जारी होने से ग्रेजुएशन के एडमिशन में परेशानी होगी। इसको लेकर विद्यार्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो रांची यूनिवर्सिटी कुलपति है वो क्या कह रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर और एक वही टीचर बीआईटी मिश्रा के एक प्रोफेसर है, क्या कह रहे हैं, 12वीं के मार्क्स के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्या है, बच्चों को तनाव मुक्त किया गया। इनका कहना है कि बच्चों को तनाव मुक्त किया गया। नवोदय विद्यालय संगठन के असिस्टेंट कमिश्नर, तो इनके अनुसार बच्चों को तनाव मुक्त किया गया है। मतलब जो परेशानी में थे बच्चे, जो डिप्रेशन में थे, उसको वहां से उनको उबारा गया है। अब चलिए, झारखंड बोर्ड के एक छोटा सा अपडेट आप लोग हम बता देते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोग डेली अपडेट सुनते हैं, उसी के आधार पर है कि इधर जैक के 7.5 लाख परीक्षार्थियों को अब भी है फैसले का इंतजार। आप लोगों को पता है, झारखंड बोर्ड में अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब आप लोग जब रिजल्ट तैयार करने की कवायद शुरू हो गई तो सभी लोग यही सोच रहे हैं कि अब एग्जाम होगा, मैक्सिमम संभावना कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए क्या है, राज्य में जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने की संभावना है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा पहले 4 मई से शुरू होने वाली थी, तो सबको पता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इधर सीबीएसई समेत सारे जो बोर्ड है आप लोग का मैक्सिमम स्टेट बोर्ड भी कैंसिल कर चुका है। इस कारण झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होने की संभावना अधिक बढ़ गई है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टेट बोर्ड कैंसिल, अब बचा हुआ है 4-5 बोर्ड। अगर उनमें से भी आप लोग और भी बोर्ड कैंसिल कर देंगे तो अकेला झारखंड बोर्ड क्या एग्जाम लेगा, ठीक है। तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है, तो इसलिए अब मैक्सिमम समय आप लोग एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा। हालांकि इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आप लोग अभी दिखाएंगे जैक के जो चेयरमैन है, सचिव है, उन्होंने क्या कहा, इसमें दिया गया उनका भी आर्टिकल को। परंतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट तैयार करने के विकल्प की तलाश शुरू कर दी। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाकर लोग बताया था कि झारखंड बोर्ड और जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, अब रिजल्ट किस तरह से तैयार होगा इसका विकल्प तलाश करना शुरू कर दिया है। देखिए, सीबीएसई द्वारा 12वीं के रिजल्ट को लेकर मूल्यांकन पद्धति की घोषणा के बाद राज्य में परीक्षा पर सरकार द्वारा निर्णय ले जाने की संभावना है। सबसे दोस्तों बुरी बात एक है कि अभी तक झारखंड सरकार द्वारा ये फैसला नहीं लिया गया है कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर चुका है, उसका फैसला ले चुका है। जैसे आप लोग बताते, कर्नाटक बोर्ड 12वीं का कैंसिल किया है, लेकिन 10वीं का एग्जाम ले रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड क्या कर रहा है, घर में क्वेश्चन पेपर ले आइए, आराम से सॉल्व करके आराम से फिर स्कूल में जमा कर दीजिए, इस तरह का। लेकिन झारखंड बोर्ड अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, असमंजस में है। तो सरकार को इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था और इस कदम में थोड़ा जल्दी फैसला लेना चाहिए था, ताकि बच्चे इस असमंजस की स्थिति में जो है उसमें नहीं रहते। एग्जाम लेना होता तो डेट फिक्स कर देते, एग्जाम नहीं लेना होता तो आप कैंसिल कर देते। बच्चों को एक पता तो चलता कि हमें आगे पढ़ना है कि नहीं। तो बच्चे इस कारण बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के मूल्यांकन पद्धति का भी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। मैट्रिक का रिजल्ट, जो 10th का रिजल्ट जारी हुआ है सीबीएसई का, उसको भी अध्ययन कर लिया, क्या उस झारखंड बोर्ड पर सटीक बैठता है या नहीं। हालांकि राज्य में सीबीएसई के मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मैट्रिक का रिजल्ट तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य में पिछले वर्ष विद्यालय बंद थे। इस कारण 10वीं की आप लोग जो स्कूल खुले थे, कुछ ही दिन खुले थे और एग्जाम भी उस तरह से नहीं लिया गया है। यहाँ पर देखिए रोक दी गई थी प्रायोगिक परीक्षा, जो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था वो भी बीच में रोक दिया गया था। परंतु मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा क्या शुरू हुई थी, परंतु संक्रमण के बढ़ने के कारण परीक्षा बीच में ही रोक दी गई थी। जिन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं हुई
उस संबंध में भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम भी छूटा हुआ है। मैट्रिक और इंटर में 7.5 लाख परीक्षार्थी, समझ रहे हैं, 7.5 लाख विद्यार्थी परेशान है झारखंड में, लेकिन अभी तक कोई फिक्स डिसीजन नहीं निकला है कि एग्जाम होगा या नहीं। तो ये तो बिल्कुल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। फैसला जल्द आना चाहिए क्योंकि इतने सारे बच्चे परेशान है। 7.5 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो ऐसे में इन बच्चे अभी भी असमंजस की स्थिति, सारे बच्चे, और झारखंड सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला, कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो देखिए आगे क्या है। यहाँ पर राज्य में मैट्रिक यहाँ बताया 7.5 लाख परीक्षार्थी है, आवेदन जमा किया। इसमें मैट्रिक के 4,32,000 है, जबकि इंटरमीडिएट के 3,30,000 परीक्षार्थी हैं। ठीक है, जैक के अध्यक्ष ने क्या कहा, ये बात देखिए आप। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षा पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से लिया जाना है। मतलब जैक कोई निर्णय नहीं लेगी, तो सबको ही पता है सरकार लेगी। सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। झारखंड सरकार जो भी फैसला लेती है, एग्जाम लेने का लेती है या फिर एग्जाम को रद्द करने का, उसके आधार पर ही जैक अपने आगे की तैयारी पूरी करेगा। ठीक है, तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया दोस्तों कि झारखंड में एग्जाम होगा या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है, कहा जा रहा है कि अभी रिजल्ट करने विकल्प तलाशा जा रहा है, तो इसके आधार पर आप यही कह सकते हैं कि झारखंड में भी एग्जाम कैंसिल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट बोर्ड अपना एग्जाम कैंसिल कर चुका है, सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कर चुका है, आईसीएसई बोर्ड भी अपना एग्जाम कैंसिल कर चुका है। तो ऐसे में झारखंड और 1-2 राज्य बच गया है, तो ये अपना एग्जाम ले पाएंगे, तो इसका फिर बहुत ज़्यादा विरोध हो जाएगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं जल्दी क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट था मैं आप लोग जानकारी दे दूंगा। एक छोटा सा अपडेट था जो आप लोग से शेयर हम करना जरूरी समझे, तो बस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और सभी लोग, अगर क्या एग्जाम दोस्तों कैंसिल होता है तो आप लोग का 9वीं का, मैंने पहले ही बताया था, 9th का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा 10वीं वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग एक वीडियो आएगा, उसमें लोग देखिए किस तरह से आप लोग का रिजल्ट बन सकता है। तो बस इंतजार कीजिए, उस वीडियो का जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और उसमें बिल्कुल हम फैक्ट पर बात करेंगे, कोई नहीं कि हम इस बोर्ड का देखेंगे, इस बोर्ड का। झारखंड किसी भी बोर्ड का फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि झारखंड में दोस्तों किसी प्रकार का एग्जाम ही नहीं होता। और उन बच्चों को मैं बता दूं जो कह रहे थे कि प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है, तो दोस्तों प्री बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, वो सारे स्कूल, जितने सारे स्टेट के स्कूल है, सभी में एक साथ होता है। और ये एग्जाम जैक द्वारा आयोजित किए जाने, क्वेश्चन पेपर जैक से ही भेजा जाता है। प्री बोर्ड मतलब जस्ट बोर्ड से पहले एक उसमें दिखाया जाता है किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सारे स्कूलों में एक साथ होता है, लेकिन इस बार ऐसा एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ, मॉक टेस्ट की बात की जा रही थी, लेकिन मॉक टेस्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर बढ़ गई, फिर स्कूल बंद करना पड़ा। ठीक है, तो प्री बोर्ड की एग्जाम कुछ स्कूलों में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, बता दो वो स्कूल स्तर पर लिया गया था। वो एग्जाम झारखंड के सारे स्कूलों में नहीं हुआ था, तो इसलिए आप लोग उसको प्री बोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो इस प्रकार का स्कूल की तरफ से टेस्ट ही लिया गया था, जो सभी स्कूलों में नहीं लिया गया था। आप लोग कमेंट करके बोलिए किसके किसके स्कूल में लिया गया था, और ये भी बोलेगा आपके स्कूल में लिया गया था या नहीं, कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए उस तभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।